बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। साफ तौर पर कहा कि जो लोग अभी भी प्रक्रिया के तहत क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दे रहे हैं उनको 11 दस्तावेजों के साथ में आधार को भी जो है अगर वो देते हैं तो चुनाव आयोग को स्वीकार करना होगा। सुखदेव भगत जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। सुखदेव जी, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 11 दस्तावेजों के साथ में अगर कोई आधार के साथ भी अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन देता है तो आपको स्वीकार करना चाहिए। निश्चित रूप से जो आधार है आपकी आइडेंटिटी का, उसे ही चुनाव आयोग आधारहीन बना दे रही है। ये बड़ा हास्यास्पद सी बातें आती है। और सुप्रीम कोर्ट के लगातार निर्देश के बाद भी उन्होंने पहले भी इस बातों को कहा था। चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि वो न्यायालय की बातों कम सुन रही है और भारतीय जनता पार्टी की बातें ज्यादा सुन रही है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, इलेक्शन कमीशन इज ए कमीशन ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी एंड बाय द बीजेपी। ये तो चुनाव आयोग अपना एक्ट कर रही है। हम लोगों ने लगातार इन बातों को इंगित किया है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ देने की बातें आई है, आपने देखा कि चुनाव आयोग लगातार 000 का हाउस नंबर, आधार कार्ड तो बने होंगे। तो आधार कार्ड जिन्होंने बनाया वो भी सरकार की एजेंसी है, ये भी सरकार की एजेंसी है। तो दोनों में इतना कंट्राडिक्टी क्यों, दोनों में इतना विरोधाभास क्यों है? और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किन की जिम्मेवारी बनती है? राहुल गांधी जी ने इन्हीं बातों को, इसलिए उन्होंने वोट चोरी की संज्ञा दी है। इलीगल वे में अगर नाम किसी के एक्सक्लूड होते हैं या इंक्लूड होते हैं, इसकी जिम्मेवारी किन पे जाएगी? ये सीधा सा प्रश्न है। चुनाव आयोग ने जो आज सुनवाई हुई है उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज कही है कि तमाम राजनीतिक दलों के वहां पर बीएलए के तौर पर कार्यकर्ता जो है काम कर रहे हैं। तो अगर बीएलए करीबन जो है 1,60,000 बीएलएज हैं तो क्यों नहीं लोगों की मदद कर रहे हैं? जिन लोगों के वोट अगर कटे हैं गलत तरीके से, क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने एक तरह से राजनीतिक दलों की भी जो है वहां पर यह तय किया है कि उनकी भी एक जिम्मेदारी है जिसका उनको पालन करना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग ने 2-3 बातें कही, बहुत मैं कहना चाहूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उन्होंने, चुनाव आयोग ने पहले ये कहा कि हमेशा जुलाई से ही हम एसआईआर करते हैं। 23 का उन्होंने उदाहरण दिया, इलेक्शन 23 में थे क्या? और एक 24 में इलेक्शन हुए। और एक जो प्रकृति के साथ आप हमेशा कोई त्यौहार होता है तो आप डेट चेंज कर देते हैं। लेकिन जो फ्लड का जो सिचुएशन है और जो मार्जिनल लोग हैं, लेबर हैं, जो एक तरह से माइग्रेंट लेबर हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स क्या, वो पहले जान बचाएं या डॉक्यूमेंट्स करेंगे? तो एक मानवीय पहलू भी है कि इन चीज़ों को हम देखें और विशेषकर वीकर सेक्शन के बारे में विशेष प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग, मैं समझता हूँ, हट दरबिता, इसे बालहट कहते हैं। और बालहट इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ संरक्षित है। देखिए, ये जो है, जो टाइमिंग का मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में भी उठा, लेकिन आज का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो इस वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से राजनीतिक दलों की भी एक जिम्मेदारी तय की है कि अगर आपके जो है करीबन जो 1.5 लाख कार्यकर्ता हैं जो बीएलए के तौर पर काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आगे आकर के लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो जो मैंने कहा कि बाढ़ का जिस सिचुएशन, मैं बिहार को अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैं झारखंड उसी से बना है। बाढ़ के जो हालात होते हैं, एक तो सर्वर डाउन होगा, आपका नेट नहीं काम करेगा, डॉक्यूमेंट्स सब प्रॉपर वे में ना वेरीफाई कर पाएंगे ना फीड कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इन बातों को देखते हुए मैं समझता हूँ वो चीज़ें हम उतना सहयोग नहीं कर पाते हैं जो सहयोग होना चाहिए। दूसरी बात, इसीलिए हमने कहा कि जब हम सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये डेटा आपके पास आया कैसे? आज भी मेरा यह कहना है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी से ना भागे। सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि फेयर इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट ये भी चाहती है कि इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष होके उन चीजों को देखे, लेकिन आज भी ये निष्पक्ष नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज भी एक एक्सटेंशन ऑफिस की तरह, भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन ऑफिस की तरह चुनाव आयोग काम करे। इसलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग लाइक ए बीजेपी एजेंट, और इलेक्शन कमीशन इज ए कमीशन ऑफ द बीजेपी, बाय द बीजेपी एंड फॉर द बीजेपी। साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि एक निष्पक्षता के साथ में लोगों के, जिन लोगों के फॉर्म छूटे हैं उनको भरवाया जाए, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जो है हठ धर्मिकता पर जो लगा हुआ है। और इस वजह से आज भी बिहार में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म जमा नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हैं हमलावर। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।